नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राज्यों से जुड़ी हुई तमाम खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शराब बेचने वाली प्लेसमेंट कंपनियों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। मंत्री श्याम बिहारी ने कहा कि प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी। अनियमितता सामने आने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इससे पहले आज शराब की अवैध बिक्री, ओवर रेट शराब का मामला इस दौरान उठा। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने सदन में पूछा कि शराब की आपूर्ति, ओवर रेट और अवैध विक्रय के मामले में क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने पूछा किस नीति के आधार पर शराब की खरीदी की जाती है। तो रायपुर में विधानसभा के अंतर्गत आबकारी विभाग की चर्चा पर वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने विगत 5 साल से चली आ रही आबकारी नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देश का चर्चित शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किया, जिसमें छोटे कर्मचारियों पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन उन प्लेसमेंट एजेंसी के मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनकी वजह से घोटाला संभव हो पाया। साथ ही उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की शराब नीति विगत 5 साल में क्या थी, शराब की निविदा कैसे होती थी, सरकारी शराब दुकानों में शराब की आपूर्ति और बिक्री कौन करता था और अब तक की कार्रवाई क्या हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये 3 सवाल आबकारी मंत्री के सामने उठाए थे, जिसका जवाब ये आया कि प्रत्येक जिले में एक शराब निर्माता से ही आपूर्ति की जाती थी। उधर रायपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक अनिला ने महिला बाल विकास ने जारी की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ 5 साल की योजनाओं पर जांच करने की बात कर रही है। मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूं कि महतारी वंदन योजना, जिसमें 70 लाख से ज्यादा फॉर्म भरवाए गए हैं, उनका पैसा कैसे देंगे और कब से देंगे। कांग्रेस सरकार की जन्म उपयोगी योजनाएं विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दी हैं। आज विष्णुदेव सरकार के सभी विधायक सिर्फ कांग्रेस की अच्छी योजनाओं पर उंगली उठा रहे हैं, जांच और सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग में आज छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के विवरण भरने के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सांख्यिकी कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशनलाल साहू ने आर्थिक सर्वेक्षण की उपयोगिता और नियमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों की इकाइयां निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपना विवरण भरकर प्रस्तुत करें। उधर राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाने के अंतर्गत एक मकान से सोने चांदी के जेवरात सहित 10 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। इस दौरान इस पूरे मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल कर ली। वहीं चोरों से चोरी की गई रकम और सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। बता दें कि बीते 25 फरवरी को 4 बजे अज्ञात चोरों ने एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अलमारी में रखे कैश सहित सोने चांदी के जेवरात को चोरी करके चोर ले गए थे। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पहचाना और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। डॉक्टर उरांव ने कविताओं के माध्यम से बजट का मर्म भी बताया। उन्होंने पिछले 4 साल की उपलब्धियों को कविता के माध्यम से रखा।
उन्होंने कहा कि हमने हर बाधा को पार किया, कांटों का झुरमुट साफ किया। जब घटा कोरोना की छाई, सुखाई उदासी भर लाई, सरकार आपके द्वार खुशियां लाई जैसी कई कविता बोलकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताया। वित्त मंत्री ने लगभग 53 मिनट के बजट भाषण में विभाग की योजनाओं को रखा। मंत्री ने कहा कि आप लोग 20 साल तक माड़ भात खिलाते रहे, अब हम दाल भात के बाद गरीबों की थाली ये हजम नहीं हो रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के समापन से पहले कहा कि चंद्रोदय से पूर्णमासी तक के सफर से आगे हमारी गठबंधन की सरकार झारखंड वासियों को विश्वास दिलाना चाहती है कि हम प्रगति और खुशहाली के उस पथ पर अग्रसर हैं जहां विकास का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। उधर समराला के पुनिया गांव में कल रात एक परिवार के 3 सदस्यों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें दलबीर सिंह ने अपने बड़े भाई जगदीप की पीट कर हत्या कर दी और उसके पिता राम सिंह को भी इस दौरान गंभीर रूप से यहां पर घायल कर दिया गया है। घायल पिता राम सिंह को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समराला पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक जगदीप सिंह ने करीब 2 साल पहले अपनी मां की हत्या कर दी थी और 4 महीने पहले से ही वो जेल से वापस आया हुआ था। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के भूणाबाई स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र और लोहा खान परियोजना अजमेर शहर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खूब प्यार दुलार किया। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर वहां नन्हे मुन्नों के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों से रोचक बातचीत की और खूब प्यार दुलार किया। बच्चे भी उप मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए बनने वाले खाने का भी इस दौरान दिया कुमारी ने जांच की और उसका स्वाद भी चखा। निरीक्षण के दौरान दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखा, जिसको देखने के बाद वो संतुष्ट नजर आई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी उनके साथ पहुंचे हुए थे। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और वन मंत्री संजय शर्मा ने कोटा माई साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटोरियम की नींव रखी और पौधारोपण करते हुए इस दौरान शिलान्यास भी किया, जहां ओम बिरला और संजय शर्मा ने कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर स्पीकर ने कहा, कोटा में आने वाले बच्चों को साइंस को और बेहतर समझने में इस प्लानेटोरियम से मदद मिलेगी। उधर जयपुर के स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और ये आम जन के जीवन से जुड़ा हुआ संवेदनशील विभाग है। विभाग के सभी अधिकारी, चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी प्रतिबद्धता और टीम भावना के साथ काम करें। आम जन का जीवन बचाना ही हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य हो। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर अजरुद्दीन अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में इस दौरान फूल और मखमली चादर पेश की। दरगाह में जियारत के बाद खादिम ने इस दौरान वो अजमेर पहुंचे हुए थे। अजरुद्दीन ने ख्वाजा गरीब
नवाज की दरगाह में मुल्क के लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर इस दौरान दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे देश के लिए अमन, चैन की दुआ मांगी। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रागपुरा थाना इलाके में शनिवार शाम को युवती पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में आरोपी का एक पैर कटकर अलग हो गया, जबकि दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया। हादसे की सूचना पर जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी राजेंद्र यादव ने अपने 2 साथियों के साथ शनिवार शाम को स्कूटी से अपने भाई के साथ घर लौट रही युवती पर जानलेवा हमला किया था और उसके बाद फायर भी किया था। गंभीर रूप से घायल होने पर युवती को जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र फरार चल रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार उसका पीछा कर रही थी। वहीं आज सुबह आरोपी राजेंद्र यादव जयपुर के मालवीय नगर स्थित रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। गांव और अन्य इलाकों में तो पुलिस टीमें इनका पीछा कर रही थी और जो भी संभावित ठिकाने हैं, बेशक वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में दबिशें दे रहे थे। इसी दौरान सुबह जो सूचना प्राप्त हुई कि इनकी इधर जयपुर के अंदर भी टीमें तैनात थी और फिर उस दौरान ये पता चला कि ये जो ट्रेन है गौरव टावर के लगभग पास में, वहां पर ट्रेन के सामने आना बताया है। ट्रेन के साथ एक्सीडेंट होना सामने आया है और उसके बाद ये अभियुक्त जो है इसका एडमिट हुए है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में, जहाँ पे हमारी टीम है वहां पर, और आगे पूछताछ की जा रही है। उधर प्रागपुरा में दुष्कर्म पीड़िता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार 2 आरोपियों का इस दौरान कस्बे में जुलूस निकाला, ताकि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास बना रहे। मामले में मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव का जयपुर एसएमएस अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उपचार जारी है। आरोपियों का निकाले गए जुलूस के दौरान आरोपियों को देखने के लिए कस्बे वासियों की इस दौरान भीड़ लग गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर डीएसपी रोहित सांखला के साथ प्रागपुर के सीआई राजेश मीणा और कई थाने की पुलिस पहुंची हुई थी। इधर हमले में घायल युवती की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसका उपचार जारी है। उधर अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहकर सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक पिछले 1 साल से अजमेर में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुसाइड से 23 घंटे पहले इंस्टा पर मिस यू इंडियन आर्मी की पोस्ट भी उसने शेयर की थी। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार शाम 7 बजे कृष्णगंज क्षेत्र के उड़ान डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल की है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने इस दौरान कृष्णगंज के हेड कांस्टेबल सुमेर सिंह ने बताया कि सुसाइड करने वाले युवक का नाम दिनेश बताया जा रहा है और वो नागौर जिले के एक गांव का रहने वाला था। शाम करीब 7 बजे हॉस्टल से कॉल आया था। जानकारी दी गई कि दिनेश के रूम का दरवाजा बंद है। खटखटाने के बाद भी अंदर से आवाज नहीं आ रही है। मौके पर पहुंचकर गेट को तोड़ा गया तो इस दौरान युवक ने आत्महत्या कर ली थी। उड़ान डिफेंस एकेडमी है जनाना रोड पे, वहाँ पे एक बच्चे ने कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर। मैं मौके पर गया था, वहाँ से मृतक की बॉडी को सीलघर में शिफ्ट करवाया, परिजनों को बुलाया गया है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। बच्चे का नाम दिनेश है, उनके पिताजी का नाम हरी सिंह और रहने वाले खारोलवास है, मांडन, पुलिस थाना पादुकला, जिला नागौर में। ये फौज वगैरह की जो तैयारी करते हैं डिफेंस के लिए, वो तैयारी कर रहा था और सुसाइड के कारणों का भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और कल शाम तक बच्चा ठीक था, दोस्तों के साथ हंस खेल भी रहा था। अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अभी
जांच जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।